दोस्तों यह अलजेब्रा की सीरीज की छठी वीडियो है। अगर आपने अभी तक पांचों वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले पांचों वीडियो देखिए, फिर आप छठी वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन के सॉल्व करने की अप्रोच मेरी क्या होगी आप उसको देखिएगा, वो बहुत ही बेहतरीन होगी। अगर आप ऐसी अप्रोच लगाएंगे तो आप जरूर मैथ को इम्प्रूव करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। 5 अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा 2, अपॉन में आ गया y माइनस 1 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 10 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन की आप झलक देखिए, क्या है 5 अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ दे रखा है। क्या आपको कुछ यहाँ भी वैसा ही दिख रहा है 5 अपॉन एक्स प्लस 1? अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या लिख रहा है 5 गुणे 2, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, अपॉन में एक्स प्लस 1 दे रखा है। तो अब यहाँ से आपको उसकी फोटो देख रही है, बस यही फोटो आपको देखनी। यहाँ देखिए क्या दे रखा है 2 अपॉन वाई माइनस 1, सेम चीज वही यहाँ पर दे रखी 2 वाई माइनस 1। ठीक, यहाँ पर हम समीकरण को ही फिर से नोट कर देते हैं, इक्वल टू 5। अब देखिए आपको क्या करना है, मानना है। माना, क्या माना, देखिए 5 अपॉन में एक्स प्लस 1 को आप मान लीजिए m, और आप मान लीजिए 2 अपॉन में y माइनस 1 को मान लीजिए p। ठीक, ये माना। अब आप आइए वैल्यू पुट करिए। पहले अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें 5 अपॉन एक्स प्लस 1 तो इसकी जगह लिखेंगे हम माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे p, बराबर में कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब हम तिरिया गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2m माइनस का 2p इक्वल टू आ जाएगा 1। ये आ गया आपका समीकरण 1। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2 आपका जो है वो 2 आ जाएगा, और बाकी इसको हमने क्या मान रखा है m मान रखा है तो m आ जाएगा, प्लस इस पूरे की जगह हमने क्या माना है p माना है तो पूरा p आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 5/2। तिरिया गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4m आ जाएगा, प्लस का 2p इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपका आ गया समीकरण 2। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 2p माइनस में और सेकंड में 2p प्लस में, तो आप इसको क्या करिए दोनों को ऐड कर दीजिए ताकि जो है m की वैल्यू आ सके। तो यहाँ से 2m यहाँ है, यहाँ 4m है, ऐड होकर कितना 6m हो जाएगा। 2p से 2p कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 5 है, तो 1 और 5 जुड़ के कितना हो गया 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब m का मान आप लोग समीकरण सेकंड में पुट कर दीजिए तो कितना 4 पूरे m की जगह 1 लिख दीजिए, प्लस 2p इक्वल टू 5। यहाँ से आ गया आपका 2p इक्वल टू 5। ये 4 का नाम 4 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 2p बराबर कितना 5 में से 4 गया 1 आ गया, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब m और p का मान तो जो है हमने मान रखा था ना, हमें x और y की वैल्यू चाहिए क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो वही है, तो हमने इसको माना था। तो यहाँ देखिए क्या माना था 5/x प्लस 1 को m माना था, तो m की जगह 1 आ गया, 1 रख दीजिए। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका इससे हो जाएगा, जो यहाँ पर 1 रहेगा उसका इससे गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर आ गया यहाँ से 5, और x बराबर कितना आ गया 5 माइनस का 1, तो x बराबर यहाँ से आपका आ गया 4। अब आइए y का मान निकालते हैं, तो 2 अपॉन वाई माइनस 1, p की जगह कितना मान आया है 1 अपॉन 2, तिरिया गुणा कर दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा y माइनस 1, 2 दूनी आ जाएगा आपका 4, y बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस का 1, तो y बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा सॉल्व करते हैं। तब तक आप ये क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बस आप हमारे जो है सॉल्व करने की अप्रोच देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है 44 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन में x माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10।
यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 55 अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई, प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से 40 बटे में कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ देखिए ये जो 44 है ये भी 11 का मल्टीपल है और ये जो 55 है ये भी 11 का मल्टीपल है और अपॉन में इसके भी x प्लस वाई है, इसके भी x प्लस वाई है। यहाँ देखिए जो 30 है, ठीक है, वो भी 10 का मल्टीपल है और यहाँ जो 40 लिखा है 40 लिखा है ये भी 10 का मल्टीपल है। तो आइए हम लोग कुछ ऐसे इक्वेशन बनाते हैं जिससे हमको इसको सॉल्व करने बहुत आसानी है। तो हम 44 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 4 लिख सकते हैं, बटे में आपका जो x प्लस वाई है वो रहेगा, प्लस यहाँ से 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 55। 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 5 अपॉन में आज क्या आ जाएगा x प्लस वाई, प्लस 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 4 40 अपॉन में आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में कितना आ जाएगा 13। अब आइए हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे 11 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग मान लें m और यहाँ से मान लें 10 अपॉन में x माइनस वाई, इसकी जगह हम क्या मान लें p मान लें, ठीक है। अब आइए इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पर 11 अपॉन में x प्लस वाई की जगह हम m रखेंगे और ये 4 है तो यहाँ से कितना आ गया 4 है, प्लस और यहाँ पर देखिए 10 अपॉन x माइनस वाई को हमने p माना है और 3 तो 3 का p से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p बराबर कितना आ जाएगा 10। उस तरीके से यहाँ मान रख देंगे, इसके साथ में 5 मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा 5m आ जाएगा, प्लस उसी तरीके से यहाँ मान रख देंगे तो 4 इसके गुणे में तो कितना आ जाएगा 4p बराबर कितना आ जाएगा 13। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे देखिए p को चाहे इक्वल कर लीजिए आप चाहे m को, तो p को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ देखिए p का कोफिशिएंट कितना 4 है, यहाँ p का कोफिशिएंट 3 है तो इसका मतलब है समीकरण 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 2 को 3 से। तो समीकरण 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद से क्या करिए माइनस कर दीजिए क्योंकि दोनों प्लस में, तो आइए लिखते हैं 4 को 4m से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16m प्लस 4 तिहाई 12p हो जाएगा बराबर 4 धाम कितना हो जाएगा 40। समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो तीनों 25 15 आ जाएगा प्लस 3 चौके 12p हो बराबर 13 तिहाई कितना होता है 39। क्या करना है माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो यहाँ देखिए 16m में से अगर 15m गया तो m बचा, 12m प्लस 12p प्लस में है और 12p माइनस में है तो ये कैंसिल आउट कट गए बराबर बचा 40 में से 39 गया तो कितना बचा 1, m का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो अब m का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम सेकंड में रख दे रहे हैं। यहाँ से आ गया 5, m की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस आ जाएगा आपका 4p बराबर 13, ठीक। यहाँ से आपका आ गया 4p बराबर 13, इधर का ये 5 जो है वो प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4p बराबर, यहाँ से 8 5 13 होता है 8 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया तो p बराबर कितना आ गया 2। अच्छा p और m वर्जिनल वैल्यू तो है नहीं, वर्जिनल इक्वेशन हमको x और y के फॉर्म में दिया था, तो अब हम यहाँ पर जो m और p को मान रखे थे वो वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। आइए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 11 अपॉन में x प्लस वाई और m की वैल्यू कितनी है 1, फिर गुणा कर दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 11, यहाँ भी दो वेरिएबल आ गया, यहाँ भी इक्वेशन बनेगी, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से आप रख दीजिए 10 बटे में क्या आपका आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू p को क्या मान रखा है 2, ठीक है। अब तिरिया गुणा इससे होगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x माइनस का 2y और 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको हम मान लें समीकरण 4। अब समीकरण थर्ड और 4 को जब सॉल्व करेंगे तब x और y का मान आएगा। तो अब यहाँ से आइए देखिए समीकरण थर्ड जो है उसमें 2 की कमी है तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 2 को 3 से समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर उसके बाद से क्या करेंगे ऐड कर देंगे,
ऐड क्या कर देंगे, समीकरण 3। तो आइए समीकरण 3 को 2 से गुणा करके लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना जाएगा 11 दूनी 22। समीकरण 4 को लिख दीजिए, तो कितना जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर में कितना जाएगा 10। अब हमें जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, प्लस माइनस कट गया, यहाँ से आ गया 4x। 22 में अगर हम 10 जोड़े तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8, 6/32 होती। अब 8 हम कहीं भी समीकरण 3 में रख दें तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिया है x प्लस वाई बराबर कितना 11, x की वैल्यू आ गई 8 तो y बराबर आ गया 11, y बराबर 11 माइनस 8, इसका मतलब y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ ये मान रख लेते हैं, देखिए x बराबर 8 आ गया निकल के, y बराबर कितना आ गया 3। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।